नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। आज के समय में जो हो रहा है उसका जवाब सिर्फ एक बाबा से हमें मिलता है, बिरिंची बाबा। लोकसभा में ओडिशा के बरगढ़ से सांसद प्रदीप पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि पिछले जन्म में शिवाजी थे। नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। राजशेखर बसु के उपन्यास बिरिंची बाबा पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई महापुरुष। आज आप इस फिल्म को जरूर देखिए। तरह तरह के बाबाओं के पीछे जाती भीड़ से लेकर नरेंद्र मोदी को अवतार घोषित करने की बेचैनी और सम्मोहन का खेल आप समझ जाएंगे। बिरिंची बाबा फिल्म में दावा करता है कि जब काशी बस रहा था तब वहां मौजूद था। शंकराचार्य से बातचीत का किस्सा सुनाने लग जाता है कि मैंने शंकर से कह दिया अद्वैतवाद को लेकर जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी बात को भी काटने वाला आएगा और इस देश में धर्म को लेकर रोज फुटबॉल खेला जाएगा। चलती ट्रेन में बाबा बिरिंची बाबा सूर्य को उगाने का नाटक करता है। उग उग करता है, सूरज निकलते हैं और उसी संयोग को वो अपना प्रताप बताता है। देखकर हैरान हतप्रभ वकील उसके चरणों में लौट जाता है। फिल्म का यह संवाद कितना सही साबित हो रहा है। हर दिन धर्म को लेकर फुटबॉल का मैच कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। बिरिंची बाबा फिल्म में दावा करता है कि मैं समय के पार हूं, किसी युग से बंधा हुआ नहीं हूं। ग्रेट बिरिंची यह भी कहता है कि उसने प्लेटो से बहस की है, जिसका जन्म 400 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा मसीह और गौतम बुद्ध से नाम लेकर बातें करता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को E=mc² सिखाया है। भागीरथ को भी जानता है। तूतेनखामेन, नबुकदनेस्सर और हम्बुराबी तक को जानता है। यहां तक कि नियोलिथिक मैन को भी जानता है। ये बिरिंची बाबा 1965 में बनी फिल्म का यह किरदार है। यह प्रसंग आपको क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार बताने से लेकर पूर्व जन्म में शिवाजी बताने वाले बिरिंची बाबा के लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी अयोग्यता को दर्शाने के लिए हमने एक बेहद योग्य बिरिंची बाबा के किरदार के बारे में आपको बताया। बिरिंची बाबा तक पहुंचने में इन लोगों को कई सदी का समय लग जाएगा, लेकिन सत्यजीत रे ने 1965 में ही पहचान लिया भारत कहां जा रहा है। आज का भारत इस मामले में महापुरुष फिल्म की दुनिया से और भी भयानक हो चुका है। ऐसे कैरेक्टर केवल साहित्य और सिनेमा में नहीं होते, समाज और राजनीति से लेकर आपके घर में भी हो सकते हैं, बल्कि आप में हो सकते हैं। आप भी अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानिए, देखिए कि कोई बिरिंची आपके भीतर है या नहीं। बस पैसे बरसने लग जाएंगे और भक्तों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर ठगने का यह सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। कृपा बरसाने का टाइम आ गया है, कृपा बरसाने में लग जाइए। ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। लोकसभा में एक बाबा के हवाले से ओडिशा के बरगढ़ के सांसद प्रदीप पुरोहित बता रहे हैं नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में शिवाजी थे। उनका यह बयान संविधान के अनुच्छेद 51A के हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है या नहीं, इस चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। संबित पात्रा ने कह दिया था भगवान जगन्नाथ तो खुद मोदी के भक्त हैं। विवाद होना ही था। जब जवाब नहीं मिला तो माफी मांगने के साथ साथ संबित पात्रा ने 3 दिन के लिए उपवास रख लिया। पोस्टर में भगवान राम प्रधानमंत्री मोदी की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। किसी की आस्था आहत नहीं हुई, लेकिन ऐसी तस्वीरों के जरिए बार बार यह कल्पना जनता के बीच ठेली जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी देवों के अवतार हैं, भगवान राम उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। सवाल है कि क्या इतना काफी नहीं था? क्या जरूरी था कि उन्हें पूर्व जन्म में शिवाजी बताया ही जाए? हो सकता है कि कोई कह दे कि नेहरू भी यही थे। अभी तक पटेल पर दावा नहीं हुआ, तुरंत ही किया जा सकता है। इसे रोकना होगा, वरना पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व जन्म में शिवाजी के बाद महाराणा प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर भगत सिंह बताने की होड़ शुरू हो सकती है।